जय हिंद। कैसे हो? देखो, आज हम लोग त्रिभुज का वो पार्ट पढ़ने वाले हैं ना, त्रिकोणमिति का, जो समझ लो कि ये एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा फार्मूला है जिस फार्मूले के इस्तेमाल के बिना त्रिकोणमिति समझ लो कि एक तरीके से अधूरा सा लग जाता है। समझ रहे हो? इतना महत्वपूर्ण फार्मूला है, लेकिन पता नहीं क्यों इसका जो प्रूफ है ये आपके सिलेबस में ना इस साल हटा दिया है। लेकिन इतने महत्वपूर्ण चीज को हम छोड़ दें, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, हम तो पढ़ाएंगे ही, और 10-15 मिनट लगेगा यार, तुम भी पढ़ लो। देखो, इस बार सिलेबस में हटा दिया है। जब तुम अगले साल क्लास 12th में जाओगे, 11th में जाओगे, तो वहां तो ये मान के चला जाएगा कि आपने ये चीज पढ़ रखा है, क्योंकि इस साल कोरोना की वजह से ना देखो सिलेबस कम हुआ है। आपका जो मूल जो सिलेबस है उसमें तो ये सारी चीजें है ही हैं। अगले साल जब आप लोग जाएंगे 11th में, और तब आप लोग के पास कोरोना नहीं होगा, तब सिलेबस कट नहीं होगा, 30% जो काट दिया गया है, तब तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम आपको कमजोर नहीं होने देंगे। ठीक है, यदि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप कमजोर नहीं होने पाएंगे, ये चीज तो आप जान के रख लीजिए, क्योंकि हम सारी चीजें कवर करके चलेंगे, हर एक चीज। ठीक है, बस जो पूरा चैप्टर ही हटा दिया है उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ठीक है उसको यदि टाइम मिलेगा तो बाद में कभी वीडियो देख लेना, तो उससे सीख जाओगे। लेकिन बात यह है ना कि अब टाइम भी कम है। ठीक है, लेकिन 10-15 मिनट तो दिया जा सकता है। देखो, हम एक क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। उस सूत्र तक जाने के लिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ये है हमारे पास एक त्रिभुज ABC। ठीक है, जिसमें कोण B क्या है, 90 अंश है। अच्छा, एक बात बताओ, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, यही कहता है। ठीक है, अब इसी में क्या करो, तुम AC से सब में भाग दे दो। ये देखो, इसको कहा जाता है ना त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरणाएं। ठीक है, जो हम लोग करने जा रहे हैं। देखो, AC से पूरे समीकरण में भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बट्टा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बट्टा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बट्टा AC का स्क्वायर। देखो, हम पूरे समीकरण में AC स्क्वायर से भाग दिए हैं तो समीकरण के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल हम एक साइड में दे देते हैं, दूसरे साइड में नहीं देते, तब मान गड़बड़ हो जाता। ठीक है, लेकिन हम पूरे में दिए तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। ये AC से AC कट गया, कितना बचा, 1 बराबर AB स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या है, AB है आधार और AC है कर्ण। तो ये बताओ, आधार बट्टा कर्ण क्या होता है भाई? साइन कॉस टेन कॉस, इसमें जो त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं उसमें आधार बट्टा कर्ण क्या होता है? अरे भाई भूल जाओ ना, तो ये तरह लिख लिया करो, यल ए यल बट्टा के ए। अब इसमें देखो, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण क्या हो गया, दूसरा वाला क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, लेकिन इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मान लेते हैं हम कोण थीटा है। ठीक है, अब देखो, BC बट्टा AC है। BC क्या है, ये, AC क्या है, ये, यानी कि BC तुम्हारा हो गया लंब, AC क्या हो गया, कर्ण। देखो, लंब बट्टा कर्ण क्या हो जाता है, लंब बट्टा कर्ण, पहला वाला क्या था, साइन थीटा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, साइन, और इस पे दोनों पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको एक सूत्र मिल गया, इसको हम ठीक से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जो सूत्र है ना, ये समझ लो कि इतना ज्यादा यूज होता है त्रिकोणमिति में। जब भी प्रूफ करने के लिए देगा कि हाँ इतना बड़ा बड़ा देगा, कहेगा कि इसको प्रूफ करिए बराबर हेत्ती चुकी, एक साइड में इतना बड़ा दे देगा, दूसरे साइड में प्रूफ करेगा, बताइए प्रूफ कीजिए कि इतना बराबर 0 चाहे इतना बराबर 1, तो उसमें इन्हीं सब सर्व समीकरणों का प्रयोग किया जाएगा। तो उससे हम आसानी से उन सब चीजों को छोटा कर करके प्रूफ कर सकते हैं। अभी जब हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे तो आप खुद देखिएगा इन सब सूत्रों का कितना ज्यादा उपयोग है, और यहां तो बहुत कम है, आपके सिलेबस में तो बहुत कम दिया हुआ है। जब आप लोग इंटर में जाइएगा, जब आप लोग ग्रेजुएशन में जाइएगा, तब आप लोग देखिएगा कि इस सूत्र का कितना ज्यादा महत्व है। ठीक है, लेकिन इसको पता नहीं क्यों सिलेबस से इसका प्रूफ हटा दिया, सूत्र नहीं हटाया। ठीक है, अब देखो, इसमें क्या था, हम लोग AC से भाग दिए हैं,
अब अगली बार में किससे भाग देते हैं, ए बी में भाग देंगे, फिर उसके अगली बार में बी सी से भाग देंगे। तो पहले ए बी से भाग देके देख लेते हैं, ठीक ना। ये तो आपका हो गया पहला सूत्र। अब अगली बार में क्या करते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही था। अब ए बी स्क्वायर से भाग देते हैं पूरे में, यहां भी ए बी स्क्वायर से भाग दे देते हैं, बराबर तो ही है, बट्टा ए बी स्क्वायर बट्टा ए बी स्क्वायर, ठीक ना। अब ए सी बट्टा ए बी क्या है, ए सी बट्टा ए बी क्या हो गया, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण बट्टा आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, यानी कि कॉस, आधार बट्टा कर्ण होता तो कॉस थीटा होता, लेकिन कर्ण बट्टा आधार है तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों हुआ है, क्योंकि दोनों में वर्ग है, देखो इसीलिए हमने इसका भी क्या किया है, वर्ग कर दिया है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी और ए बी कट गया, क्या बच गया, एक बच गया, प्लस बी सी बट्टा ए बी, बी सी क्या है, बी सी, और ए बी क्या है, ए बी, यानी कि लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, सॉरी लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार क्या होता है, ये रहा देखो, लंब बट्टा आधार, और ये क्या होता है, टैन थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा, यही एक सूत्र है। यानी कि क्या है सूत्र, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा सूत्र आपको ये मिल गया, ठीक है। ये सब जो सूत्र लिखवा रहे हैं ना, तीसरा भी लिखवा देते हैं पहले, तब हम बताते हैं। तीसरा कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब इसमें देखो ए बी, ए सी से भाग दे लिए, ए बी से भाग दे लिए, बी सी से भी भाग दे के देखते हैं क्या क्या मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब बी सी के स्क्वायर से भाग देते हैं, बट्टा बी सी का स्क्वायर बट्टा बी सी का स्क्वायर बट्टा बी सी का स्क्वायर। अब देखो ए सी बट्टा बी सी, ए सी और बट्टा बी सी, यानी कि कर्ण बट्टा लंब। कर्ण बट्टा लंब क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब, साइन थीटा का क्या उल्टा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा हो जाता है कोसेक थीटा, ठीक ना। तो स्क्वायर स्क्वायर दोनों में तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ए बी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा बी सी। देखो आधार बट्टा कर्ण, देखो क्या होता है, सॉरी आधार बट्टा लंब, लंब बट्टा आधार था तो टैन थीटा हो रहा था, तो आधार बट्टा लंब होगा तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, अब प्लस बीसी से बीसी कट के एक हो गया, ठीक ना। तो यानी सूत्र क्या हम लोग को मिल गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यह है हमारा तीसरा सूत्र, ठीक ना। और इन तीनों सूत्र को एकदम है खोपड़ी खोल के अंदर घुसा के खोपड़ी बंद कर दो, यानी कि ये कभी भूल ना पाए। और खास तौर पे ये वाला, ये दोनों थोड़ा बहुत ये भी भूले मत, लेकिन ये कभी कभी भूल भी गए, लेकिन ये भूल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो समझ लो कि त्रिकोणमिति तुमको कभी नहीं आएगा, समझ लो। ये उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे लाल बट्टा कक्का याद करना है, ठीक है। तो ये तीनों सूत्र हमको समझाना था, हमने समझा दिया, और कैसे कैसे आते हैं हमने आपको प्रूफ भी दिखा दिया। कभी आपको गलती से कोई पूछ दे कहीं एग्जाम में, हो सकता है कि भुला के कह दे कि ठीक है चलो हम मानते हैं त्रिकोणमिति में प्रूफ करना नहीं है, आप पाइथागोरस में प्रूफ करके दिखाओ, पाइथागोरस प्रमेय से हम कह रहे हैं प्रूफ करके दिखाओ, तो यहां से आप उसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं और आपको समझ में आ गया होगा। ये सूत्र आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है कि आपके गुरुजी भी ये सोचे होंगे जब सिलेबस में ये नहीं है तो क्या करेंगे समझा के, तो हो सकता है कि आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यार ऐसे थोड़ी होता है कि तुम बिना समझे तुम आगे बढ़ जाओ, ठीक है। कॉन्सेप्ट पूरा एकदम दिमाग में होना चाहिए। चाहे मैथ, जब तुम, मैं बार बार कहता हूं कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिस दिन मैथ को तुम रट के पढ़ना शुरू कर दिए उस दिन ये मान के चल लेना कि मैथ तुमको कभी नहीं आ सकता है। मैथ केवल और केवल कॉन्सेप्ट की चीज है और प्रैक्टिस की चीज है, बस मैथ में दो ही चीज होता है, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस, ठीक है। अब चलिए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। जिसके पास प्रैक्टिस करने का क्षमता है
और कॉन्सेप्ट उसको पता है, मैथ में उसको कोई दबा ही नहीं सकता है। ये चीज़ आज एकदम दिमाग लगा के एकदम कान खोल के सुन लो। और प्रैक्टिस कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मेहनत। और प्रैक्टिस करने में मजा तब आता है जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, जब जाओगे प्रैक्टिस करने, सवाल लगाने जाओगे, धड़ाक से नींद आएगा एकदम। जाते ही अगर तो तुमको क्वेश्चन फंस गया तो पहला क्वेश्चन में ही तुमको एकदम नींद आएगा, ऐसे लगेगा जैसे कम से कम 2 बोतल चढ़ा के आए हो। अरे हई वाला बोतल, लेकिन कभी चढ़ाना मत। और अगर तो उसका नशा लेना हो, ठीक है, तो कंसेप्ट पढ़ के सवाल लगाना, देखना तुम्हें नींद नहीं आएगी। कोई सामने से आता रहेगा तुम्हें पता ही नहीं चला, कोई बीच में आकर जब सवाल लगा रहे हो ना और मजा आने लगे, बीच में कोई आ जाएगा, तुमको मन करेगा इसको मारे, एक झापड़ भगा दे, इसको मैथ लगाने में डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। ऐसा होता है मैथ का नशा, समझ रहे हो। देखो पढ़ते हम लोग कौन सा प्रश्नावली 8 दशमलव कौन सा है 8.4 होगा। प्रश्नावली 8.4, इसका हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। पहला पार्ट का इसमें एक ही है, कह रहा है साइन थीटा सेक थीटा टैन थीटा को कॉट ए में, मतलब साइन ए सेक ए टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करिए। ठीक है, यानी साइन ए है उसको कॉट के पद में व्यक्त करना है। तो देखो उसको व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, ये बताओ। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी से बताओ, एकदम भूलना नहीं चाहिए। अगर तो इसको भूल गए तो समझ लो कि ठीक नहीं होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर अभी हम बताए हैं क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखो कई बार भूल जाता है कि कोसेक में कॉट था कि टैन था, कई बार भूल जाएगा। तो देखो उसको याद करने का ना मेरे पास एकदम धांसू तरीका, कभी भूल भी नहीं करेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो नहीं भुलाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन इसी में, इसमें और दूसरा वाले में हो जाता है। तो देखो क्या होता है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा का हो गया, और एक होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखो ये 2 सूत्र हैं, दोनों को याद करना है। भूल जाता है कैसे होगा, क्या होगा, तुम लोग भूल जाते हो। देखो कैसे याद होता है। इसमें एक काम ये करो, देखो इसमें को है तो इसमें भी को है, इसमें को नहीं है तो इसमें भी को नहीं है। अब बताओ तुम कभी भूल जाओगे। देखो इसको को सीकेंट कहा जाता है, इसको को टेंजेंट कहा जाता है। ये केवल टेंजेंट है और ये क्या है, केवल सीकेंट है। ठीक है, अब बताओ भूल जाओगे क्या, नहीं भूलोगे। इतना ही ट्रिक जानना था। इसमें को है तो इसके साथ जो होगा उसमें भी को है। ठीक है, और टी तो मतलब रहबे का, मतलब कॉट है लेकिन शुरू के 2 अक्षर क्या है, को है। तो इससे आप लोग को कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, और अब आप लोग को ये दोनों सूत्र भी कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो देखो हमको क्या करना है, सवाल में लगाना है कि साइन थीटा को किस में बदलना है, कॉट में बदलना है ना। किस में बदलना था, हाँ साइन थीटा को कॉट में बदलना था। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बट्टा साइन थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इसलिए क्योंकि इसमें भी स्क्वायर है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसको भी उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बट्टा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब चूंकि साइन थीटा को हमको बदलना था तो क्या हो जाएगा, केवल साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 बट्टा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। बस यही करना था तुमको, साइन थीटा को कॉट थीटा के रूप में बदल देना था। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग सेक थीटा को कॉट थीटा में बदलिएगा, और टैन थीटा को बदलना तो एकदम आसान है यार। टैन थीटा बराबर सबको पता है 1 बट्टा कॉट थीटा, सबको पता है ये तो इसको कुछ बदलना ही नहीं, तो ये तो यही तरह हो गया। ठीक है, तो बाकी इसमें देखिए, बाकी सेक थीटा को आप लोग खुद लगाइएगा और समझिएगा कैसे होगा। इसी तरीके से दिमाग लगा के करना, ठीक है, क्योंकि कुछ सवाल तुम लोग खुद भी लगाया करो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि ज्यादातर क्वेश्चन लगा दें ताकि आप लोग को ज्यादा दिक्कत ना हो और आप लोग सीख जाओ। ठीक है, ताकि इसमें बदल के भी क्वेश्चन देना तो भी तुम्हें कोई दिक्कत ना हो।
ठीक है। दूसरा कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। ये तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो कह रहा है एक कोई त्रिभुज है, मतलब साइन थीटा को भी सेक थीटा में बदलना है, कॉस थीटा को भी सेक थीटा में बदलना है, टैन थीटा को भी सेक में बदलना है, कॉट को भी सेक में बदलना है और कोसेक को भी सेक में बदलना है। ठीक है, इसमें से 3 को तो आप लोग ऑलरेडी बदल चुके हैं, 2 को और बदलना है और सेक थीटा बराबर सेक थीटा वो तो होता ही है। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद करिएगा, हमने आपको बता दिया कैसे करना है, तो इसको आप लोग खुद कर सकते हैं। तीसरा देखो, तीसरा कह रहा है मान निकालिए। किसका मान निकालना है? साइन स्क्वायर 63 अंश, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखो इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे? एक बात बताओ, हम बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। बस इसी का प्रयोग करना है और ये जो पहला सूत्र बताए थे उसका प्रयोग करना है। देखो आराम से, कितना आराम से हो रहा है। देखो हम क्या कर रहे हैं, साइन 63 अंश है, इसको हम क्या कर रहे हैं, साइन 90 माइनस 27 डिग्री। क्या किया जा सकता है? 90 में से 27 घटाओगे तो 63 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और प्लस ये साइन थीटा है, इसको रहने दो, साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73। ठीक है भाई, 90 में से 73 घटाओगे 17 ही ना आएगा? कोनो मान में फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, बात वही रह गया। और प्लस कॉस स्क्वायर 73 है, इसको तो रहने ही दो। ठीक है, अब देखो साइन 90 या माइनस थीटा, 27 डिग्री को थीटा मान लोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो यहां पे साइन स्क्वायर है, देखो हम लिखना भूल गए थे, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा क्या है? 27 है, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 27। क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस यहां पे साइन स्क्वायर 27 डिग्री है डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा? साइन 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब देखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा दोनों में क्या है? इसमें भी 27 है, इसमें भी 27 है, इसमें भी 73, इसमें भी 73 है। अगर तो यहाँ 27 यहाँ पे कुछ और होता तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला नहीं हो पाता, क्योंकि थीटा का मतलब क्या हुआ कि यहां भी थीटा है तो यहां भी थीटा है। थीटा का मतलब यह हो गया कि जो कोड यहां है वही कोड यहां भी है। ठीक है, अगर तो ये होता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होता, जिस मान लो थीटा यहाँ पे अल्फा हम कह दे रहे हैं, तब वो बराबर 1 नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान देना। ठीक है, इसीलिए हम क्या किए हैं, पहले इसको भी 27 किए हैं, इसको भी 27 किए हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब बट्टा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बराबर कितना आ गया? 1। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सवाल मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे। अब लगाते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में आपके कई सारे पार्ट दिए हैं, 4 पार्ट दिया हुआ और ऑब्जेक्टिव है, लेकिन कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव है लेकिन ये है कि लगाने वाला है। ये नहीं कि ऐसे तुम लोग किताबी में से उत्तरमाला में से ऑब्जेक्टिव को लगा के और चले जाना, इसको लगाइबे मत करना और पता चला कि जब पेपर में कहेगा उसको लगाने के लिए तो तुम लोग को नियमों में ना पता हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भले हो लेकिन कॉपी में उसको सॉल्व करके लगाया करो। पेपर में भले ही ठीक है ऑब्जेक्टिव है 1 नंबर का है तो कहाँ सॉल्व करोगे, उसको वही तरह लिख देना, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ हो सकता है कि पेपर में यही क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव के रूप में ना दे के सब्जेक्टिव के रूप में दे दे, सॉल्व करने के लिए दे दे, तो फंस जाओगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन देखो, 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, यही है। एक काम करो, 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब एक बात बताओ, 9 सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब माइनस tan स्क्वायर तो ये है, अब देखोगे है प्लस tan स्क्वायर ए, अब माइनस tan स्क्वायर ए, खत्म। यहां पे क्या बच गया 1 प्लस है, दोनों घटा उठा के 0 हो गया, यानी कि कोष्टक में क्या बच गया सिर्फ 1 और 9 एक अन्य 9, तो कितना हो गया 9, यही क्या हो गया आंसर हो गया। और ऑप्शन कौन सा है बी, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था, चौथा का पहला पार्ट था। इसका देखो हम कौन सा दूसरा पार्ट भी लगा देते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट में थोड़ा सा गुणा भाग करना पड़ेगा, लेकिन देखो दूसरा पार्ट जो है ना दिखने में लग रहा है कितना लंबा है, लगाओगे देखना एकदम हित्ती चुकाएगा। लगा के दिखाते हैं तुमको। चौथा का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे एक काम करो, सबका गुणा करके बड़ा सा कर लो, और उसके बाद से काट पीट किया जाएगा, देखना कितना मजा आएगा। काट पीट करके छोटा कर लिया जाएगा। देखो पहले एक से सब में गुणा करो तो क्या हो जाएगा, एक से गुणा करोगे तो यही चीज रह जाएगा, तो 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस tan थीटा से सब में गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे tan थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू tan थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। अब एक काम करो, सेक थीटा से सब में गुणा करो, ठीक है। सेक थीटा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा गुणे 1 सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखो क्या करते हैं, क्योंकि कोई कोसेक में है कोई सेक में है, इतना हमको पता ही नहीं है, हमको काट पीट करना है, कैसे भी करके छोटा करना है, तो हम क्या करते हैं, सबको साइन और कॉस में बदल देते हैं। सबको साइन और कॉस में बदलो, तो एक है ये तो बेचारा साइन कॉस में नहीं बदलेगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा प्लस tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अच्छा देखो इसको मत बदलो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, एक होता है। कैसे होता है चलो बदल के दिखा देते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 बटा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। अब क्या बच गया, माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। अब देखो काटते पीटते हैं, देखो यहां पे क्या कट जाएगा, क्या कट जाएगा, कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, ठीक है। यहां 1 बच गया, ये देखो साइन थीटा कट गया, 1 बट्टा कॉस थीटा बच गया। यहां देखो कॉस थीटा बच गया, 1 बट्टा साइन थीटा बच गया, ठीक है। अब अगली लाइन में जो बच गया उसको लिख लेते हैं। देखो यहां पे 1 और ये कट के 1 हुआ था, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसको हम 2 लिख देते हैं प्लस ये देखो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और कहीं कट रहा है, कटेगा कैसे, देखो है 1 बट्टा माइनस साइन थीटा, और यहां पे क्या बचा है, 1 बट्टा साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा तो कट गया है, 1 बट्टा साइन थीटा बचा है, तो ये और 1 बट्टा साइन थीटा खत्म। अब देखो क्या कट रहा है,
अब कटेगा कटेगा कटेगा, क्या कटेगा, यहां देखो साइन साइन कट गया है, क्या बचा है 1/cos थीटा, माइनस में है, अब प्लस में 1/cos थीटा है, ये दोनों लोग का भी काम तमाम हो गया। ठीक है, अब बच गए क्या क्या, 2 + cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा cos थीटा, और ये तो एक हो गया था उधर चला गया था, ये कट गया था, ये कट गया था, ये बच गया, माइनस 1/ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखोगे इतना बड़ा लग रहा था, काटने पीटने के बाद इतनी चुक हुआ है। देखो यही होता है, साइन थीटा में बदल दो और उसके बाद से सॉल्व करो, यही होता है त्रिकोणमिति, और यही त्रिकोणमिति का मजा है। लगेगा कितना बड़ा है, सॉल्व करने में खूब मजा आता है, खूब काटो पीटो मार धार उसी में करवाओ, ठीक है, और लास्ट में बचता है क्या, छोटा सा हो जाएगा, उसी को तुम्हारा देखना आंसर आ जाएगा। अभी देखना और छोटा होगा, देखो कैसे, ये क्या हो गया 2 + ये देखो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, केवल इन दोनों को जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई इन दोनों को लॉसा लेना पड़ेगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा, अब साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसी तरीके से इसमें जब करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस अब ये उतार दो 1/साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 हो गया, क्या बचा 2 + 1/साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1/हाई वाला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जरा देखोगे ये और ये सेम चीज कट नहीं गया, एक तो माइनस में एक तो प्लस में, बचा क्या खाली 2, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा अपना। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो इतना बड़ा लग रहा तो लास्ट में आंसर आया खाली 2, देख रहे हो, ये होता है त्रिकोणमिति, और ये होता है इसमें देखो जितना तुम्हें कॉन्सेप्ट पता रहेगा, बेसिक सूत्र खाली याद रखो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो बेसिक सूत्र याद रखो, काट पीट के छोटा तो हो ही जाएगा। ठीक है, जैसे ये हुए हैं। चलो अगला इसमें एक क्वेश्चन और लगा देते हैं, और उसके बाद से जो इसका जो 5वां पार्ट है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उसको क्या करेंगे एक अलग वीडियो बना देंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और बहुत लंबा वीडियो ना जाए, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग कहें कि इतना लंबा है बैठबे नहीं करेंगे, हम देखबे नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बोर ना हो, और उस वीडियो को चाय पानी पी के तुरंत देखना शुरू कर देना। देखो इसमें एक क्वेश्चन और कौन सा लगा दें, इसमें लगा दें तीसरा क्वेश्चन देखो जल्दी जल्दी लगा देते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है सेक थीटा प्लस tan थीटा और एक ब्रैकेट में क्या है 1 - साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यही है तुम्हारे पास। अब एक काम करते हैं, सबको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में बदल दो, क्या हो जाएगा देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में कर दो, और दूसरा ब्रैकेट में 1 - साइन थीटा है, ये है, इसको रहने दो। अब देखो कॉमन इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा कॉस थीटा दोनों में कॉमन है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 + साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 1 + साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, एक ब्रैकेट में ये क्या है 1 - साइन थीटा। देखो अब एक बात बताओ, ऊपर से केवल गुणा कर लो, है तो मान लो पूरे पे जो हम है ब्रैकेट लगाए हैं इसमें ऊपर का अलग और नीचे का अलग हम लोग लगा सकते हैं, और ये क्या है इसका इसमें गुणा है, तो 1 + साइन थीटा और 1 - साइन थीटा क्या हो जाएगा a + b और a - b बराबर क्या होता है a² - b², यही तो होता है। अरे भाई सूत्र क्या होता है a² - b² बराबर a + b, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में a - b है। देखो a + b है और ये a - b है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, अरे भाई एक को a मान लो साइन थीटा को b मान लो, तो a + b और a - b क्या हो जाएंगे a² - b², यानी कि एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा है कॉस थीटा, इसको रहने दो। ठीक है, अब 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है,
ठीक है, तो साइन थीटा को हेन में भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इतना बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा तो है, कॉस थीटा से स्क्वायर खत्म हो गया, क्या बच गया, कॉस थीटा। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। ठीक है, देखो लग रहा था कितना कठिन है, क्या है, कैसे है, बस बेसिक चीज याद रखो ना यार, बेसिक कंसेप्ट हम इसीलिए बेसिक पे क्यों ध्यान देते हैं, बेसिक इतना अच्छे से क्यों बताते हैं, क्योंकि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो ना, उसको लगाने का सिर्फ एक ही हथियार है, बेसिक। यदि बेसिक आपका मजबूत है ना, तो क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो आप लोग लगा ले जाएंगे, और बेसिक में जब कमजोर है तो छोटे छोटे क्वेश्चन में भी आप लोग फंस जाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन और लगा देते हैं, चौथा क्वेश्चन भी लगा देते हैं, अब क्या आप लोग के लिए छोड़े। ठीक है, चौथा क्वेश्चन एकदम फटाक से देखो क्या करना है इसमें, इसको गोली के स्पीड से एकदम लगाएंगे, जैसे बंदूक से गोली निकलता है धाड़ दे जाके लगता है, एकदम वैसे ही। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है बट्टा क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको क्या करो, देखो हमको 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसका क्या सूत्र हमको पता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए है तो ए लिख दो, बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1 बट्टा कॉस स्क्वायर है, और कोसेक स्क्वायर ए का बराबर क्या होता है, 1 बट्टा साइन स्क्वायर है, तो नीचे है तो ऊपर साइन स्क्वायर ए चला जाएगा, साइन स्क्वायर है बट्टा कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर है। ठीक है, यही क्या है, आंसर है। देखो क्या था इसमें, सूत्र अगर तो याद होता तो धड़ाक से इसको लिखते, और ये ऐसे देखो यहां पे तुम लोग कंफ्यूज मत हो, यहां पे काहे कंफ्यूज हो रहे हो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टा कॉस थीटा होता है, ये हम बताए थे, स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लगेगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा है तो 1 बट्टा कॉस स्क्वायर है, देखो गुणे क्या है, 1 बट्टा कोसेक थीटा है तो 1 बट्टा कोसेक को क्या लिखा जा सकता है, 1 बट्टा साइन स्क्वायर है, और यही साइन स्क्वायर है, एक बट्टा, जब देखो बट्टा में बट्टा जब आता है तो बट्टा उल्टा हो जाता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एक नीचे रह जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, 1 बट्टा कॉस स्क्वायर है, ये है, अब गुणे है क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बट्टा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा 1। ठीक है, ये तो सिंपल सा गुणा भाग में तुम लोग यार बचपन से पढ़ रहे हो। ठीक है, लेकिन हम फिर भी बता दिए क्योंकि हमको पता है आप में से बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप में से कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, चाहे कमजोर से कमजोर बच्चा भी। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन जो है आपको अगले वीडियो में बताते हैं, और उसमें भी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाया जाए। तब तक के लिए जय हिंद।